नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। फाइनली बीबीसी जो है वो भारत के सामने झुक गया है एंड फाइनली बीबीसी ने इस चीज़ को भी माना है कि हम इंडिया में अगर फंक्शन करेंगे तो इंडियन लॉज को ही फॉलो करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे ये वाली जो खबर है अब से लगभग 2-3 घंटे पहले ही सामने आई है। बीबीसी इंडिया टू रीजिग शेयर होल्डिंग टू कंप्लाई विद द सेंटर्स एफडीआई रूल्स। इसको आसान भाषा में आपके लिए पढ़ें तो बेसिकली बीबीसी का ये कहना है कि भारत सरकार के केंद्र के जो एफडीआई के नियम हैं उनके साथ कंप्लाई करने के लिए हम लोग हमारे शेयर होल्डिंग में बदलाव लेकर आने वाले हैं। ये कहानी काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी और इस साल बीबीसी पे कई सारे केसेस जो है वो ओपन किए गए थे। सबसे पहले टैक्स इवेजन का केस ओपन किया गया था, उसके कुछ समय के बाद इनके ऊपर एफडीआई का भी केस लगाया गया था हमारे फेमा एक्ट के अंतर्गत। और ये फाइनली अब कहानी को अंजाम मिलने वाला है बिकॉज बीबीसी ने यहाँ पर कुछ समय की मांग करी है कि हमें 3 महीने का समय दे दीजिए और हम लोग 3 महीने के अंदर अंदर जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है इसको बदल देंगे। कहानी का जो पूरा क्रक्स है वो भी आपको बता देता हूँ। बीबीसी इंडिया फिलहाल बेसिकली क्या था कि जो बीबीसी इंडिया का 99.99% शेयर है वो ओन किया गया है बाय बीबीसी यूके, यानी कि बीबीसी इंडिया के अंदर जो 100% ऑलमोस्ट शेयर है वो यूके बीबीसी की कंपनी के द्वारा ही ओन किया गया है। लेकिन अब उन्होंने कहा है वी आर गोइंग टू रीस्ट्रक्चर इट्स शेयर होल्डिंग टू कंप्लाई विद द सेंटर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस, क्योंकि जो एफडीआई की गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर कोई भी बाहर की एंटिटी है वो इंडिया में न्यूज़ के सेक्टर में काम कर रही है तो आप केवल 26% तक की फॉरेन होल्डिंग ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। इसी चीज़ के बारे में डिटेल में बातचीत करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, बीबीसी के जो साथ बैक स्टोरी हुई है वो क्या हुई है एंड जो सेंटर के एफडीआई के नियम है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इन न्यूज़ सेक्टर वो क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स पर चल रही है भारी सेल जिसमें कि आप अपनी यूपीएससी कोचिंग को जाकर के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स दिल्ली में करोलबाग में एवं मुखर्जी नगर में ऑपरेशनल हो चुके हैं। आप वहां पे जाकर के अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। जो भी क्वेरीज है अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आप सेंटर नहीं विजिट करना चाहते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के भी जो डिस्क्रिप्शन में उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं आ रहा हूं 15 दिसंबर को करोलबाग वाले सेंटर में अलॉन्ग विद शुभेंद्र सर, और आपकी जो भी डाउट्स होंगी यूपीएससी को लेके, शुरू कैसे करना है, क्या बुक सोर्सेज होने चाहिए, या जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं उनको आकर के आप लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ अपने कैलेंडर्स में इस डेट को मार्क कर लीजिए। 15 दिसंबर 6:30 बजे हम लोग इस वेन्यू पे उस दिन आने वाले हैं और आपके साथ मुलाकात करने वाले हैं। ऑल राइट, सो जल्दी से आपको क्विकली बैक स्टोरी बता देता हूं। इसी साल फरवरी 14, 2023 की ये खबर है। आपको मालूम होगा जो हमारी इनकम टैक्स की टीम थी इनके द्वारा छापा मारा गया था एट द बीबीसीज दिल्ली एंड मुंबई ऑफिसेज। ये वाला पूरा का पूरा जो सर्वे था आई थिंक ये 2 दिन चला था और 2 दिन के बाद ये निर्धारित किया गया था कि टैक्स इवेजन बीबीसी के द्वारा करी गई है। ये आप यहाँ पर अगेन देख पाएंगे कि ये जब पूरा का पूरा मामला सामने आया उस टाइम पे यूके की गवर्नमेंट झुकने को तैयार नहीं थी। इनफैक्ट यूके की गवर्नमेंट के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था, वी स्टैंड अप फॉर द बीबीसी, वी फंड द बीबीसी, वी थिंक द बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इज वाइटली इंपॉर्टेंट। और इन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही थी जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी में चली गई थी, लेकिन कुल मिला के इनका ये कहना था कि बीबीसी जो भी कर रही है वो गलत नहीं है। उसके बाद एक डेवलपमेंट होती है जब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं। वेरी क्लियरली, आउटराइटली, साफ साफ शब्दों में कह दिया गया था जयशंकर जी के द्वारा कि एंटिटीज जो कि इंडिया में काम कर रही हैं दे मस्ट कंप्लाई विद द रेलिवेंट लॉज। उस टाइम तक ऑलरेडी जीएसटी और इनकम टैक्स के जो कानून थे उनके अंतर्गत कार्रवाइयां बीबीसी के ऊपर चल रही थी। लेकिन मुश्किलें और बढ़ जाती हैं जब अप्रैल के अंदर आकर एक और यहां पर बीबीसी के लिए मुश्किल सामने आती है। तब हमें देखने को मिलता है कि फेमा एक्ट के अंतर्गत, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत बीबीसी इंडिया के खिलाफ केस को रजिस्टर किया गया फॉर एलिजेड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस। जब ये मुद्दा सामने आया था
तब मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई, बिकॉज इस केस में गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया था कि टैक्स इवेजन वगैरह सब एक तरफ है, अगर आपने एफडीआई के जो नियम है इनको फॉलो नहीं किया तो आपको बीबीसी इंडिया की जो सर्विस है इसको बंद ही करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसमें कि बीबीसी यहां पर बेसिकली फंस चुका था। ये जो पूरा एफडीआई के नियम थे वो क्या कहते हैं उसको जान लेते हैं। सितंबर 2019 में भारतीय सरकार के द्वारा डिजिटल मीडिया में कैपिंग कर दी गई थी एफडीआई की एट 26%। और आप देखिए 2019 सितंबर में ये वाला इशू सामने आया था और सरकार ने नवंबर में एक और क्लैरिफिकेशन भी इशू करी थी कि कौन सी वो एंटिटीज हैं जिनको कि कंप्लाई करना रहेगा। उस क्लैरिफिकेशन के अंदर बीबीसी इंडिया का नाम भी मेंशन था। उसके बाद आप देखें नवंबर 16 2020 में एक बार फिर से ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिक नोटिस इशू किया गया था कि जो भी एलिजिबल डिजिटल न्यूज एंटिटीज हैं अगर उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट 26% से ज़्यादा है, आपको समय दिया जाता है 1 साल का, अक्टूबर 15 2021 तक आपको जो है इसमें इन्वेस्टमेंट को कम कर देना है, 26% पर लेकर आना है। यानी कि मुद्दा शुरू हुआ 2019 में और ऑलमोस्ट 2 साल तक का समय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सफिशिएंट टाइम दे दिया गया था कि आपको जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको 26% पर लेकर आना जरूरी है। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो इंडिया ने साफ साफ बोल दिया था कि एक फॉरेन इन्वेस्टर कैन नॉट हैव मोर देन 26% स्टेक इन अ डिजिटल मीडिया एंटिटी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया बीबीसी के केस में क्या था, 99.99% जो शेयर होल्डिंग थी वो बीबीसी इंडिया में बीबीसी यूके को ही दे रखी थी। अभी तक 4 साल से अधिक का समय हो चुका था लेकिन अभी तक इनके द्वारा चेंजेस नहीं करे गए थे। फाइनली दे हैव नाउ डिसाइडेड कि हमें 31 मार्च 2024 तक का समय दीजिए और हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल्स जो हैं उसका कंप्लायंस करेंगे और आपको कम्युनिकेट भी करेंगे। जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि बीबीसी न्यूज़ इंडिया में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े फंक्शनरीज हैं, शायद जो ये शेयर होल्डिंग है उनको दी जाएगी। फॉर एग्जांपल रूपा झा हैं जो कि हेड हैं, उसके बाद मुकेश शर्मा है जो कि अफ्रीकन लैंग्वेजेस सर्विसेज के हेड हैं बीबीसी न्यूज़, उसके बाद संजय मजुमदार हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे कुछ कुछ लोगों में शेयर होल्डिंग को बांटा जाएगा टू मेक सेंस कि भाई अल्टीमेटली जो शेयर होल्डिंग है वो मैक्सिमम इंडिया वालों के पास ही रहे और वो फॉरेन एंटिटीज़ के पास शेयर होल्डिंग नहीं रहनी चाहिए। आई थिंक बहुत ही सही स्टेप है, बिकॉज आप देखिए ये वाली जो डिजिटल मीडिया वाली कंपनीज होती हैं ये इनका काफ़ी बड़ा ब्रांड होता है और जब ये इंडिया में आकर के फंक्शन करती हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाती हैं। अगर आपको आंकड़े बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो पिछला साल खत्म हुआ है कंपनी ने सर्विस फीस अर्न करी थी 129.4 करोड़ की एंड प्रोग्रामिंग फीस ऑफ 77 लाख फ्रॉम लाइसेंसिंग कंटेंट टू रेडियो स्टेशंस वगैरह वगैरह। तो इतना कमाई है जो कि कंपनी इंडिया में बैठ करके कर रही है। इट मेक्स टोटल सेंस कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इस तरह के कानून लेकर आई है तो कुछ सोच समझ कर ही लेकर आई है और 26% की जो कैपिंग करी गई है उसको फॉलो करना भी इनके लिए बनता है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन मोस्टली आई थिंक बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज बीबीसी की चल रही थी ना उनको शायद अब फाइनली अंजाम दे दिया गया है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि कौन सी वो कंट्रोवर्सी थी जिनमें बीबीसी फंसा हुआ था, ये वाला आप टेबल यहाँ पे देख पाएंगे। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी यही थी अप्रैल 2023 वाली फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन वाली। वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले फिर से बता दूं दोस्तों ये सेंटर्स में जाकर के अपनी क्वेरीज को पता कर सकते हैं। अदरवाइज मैं खुद भी आने वाला हूं 15 दिसंबर को शाम को 6:30 बजे और आप मुझसे आकर के भी मुलाकात कर पाएंगे और अपनी क्वेरीज को फेस टू फेस भी रिजॉल्व करवा पाएंगे। थैंक यू so much for listening. Stay tuned and stay safe.